तो पिछले पार्ट में आपने देखा कि यहाँ से तार जाकर पाजी के पैर में फंसा था, लेकिन अब वो तार यहाँ से गायब हो गया। ये साफ दिख रहा है कि इस चाचा का नकली बाल है और पाजी से कौवा बता रहे हैं। अब किसी की दाढ़ी हटा दो या लगा दो, वो पहचान में आ जाएगा, लेकिन पाजी तो इन्हें बिना विग के पहचान ही नहीं पाए। तो यहाँ इसके पैर में अभी सैंडल है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद सैंडल गायब हो गया। और अभी पाजी का पेंट सूखा है, लेकिन कुछ ही देर बाद पेंट गीला हो गया। पहले जब वृक्षणी का पेड़ दिखाया जाता है तो वृक्षणी का पेड़ दाएं तरफ होता है, लेकिन इस सीन में तो डायरेक्टली बाएं तरफ ही आ गया। और सबसे बड़ी मिस्टेक, वधूसुर के मंदिर के क्लच वो भी इतने पास आ गया। गुफा से केवल 100-200 चमगादड़ ही निकले होंगे, लेकिन यहाँ आसमान पर इतने सारे चमगादड़ न जाने कहां से प्रकट हो गए। अभी कोयले में आग सुलग रही है, लेकिन कुछ सेकंड बाद ये तो लालम लाल हो गया। हथौड़ी इसके हाथ से छूटी है तो कुछ गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे गिरना चाहिए था, लेकिन ये तो स्लो मोशन में गिरी है। और जब चचा के सर पर गिरती है तो सीधा होकर गिरती है, और इतनी ऊपर से गिरती है फिर भी चचा के सर से खून ही नहीं निकलता, जबकि उसके बाल नकली है। यहाँ ये बंदा किसी चीज को देखकर यहाँ से गिरा वो तो सही है, लेकिन बिना किसी के खींचने पर इतनी दूर घसीटते हुए कैसे चला गया भाई। अभी इसके पैरों के बीच ऑरेंज कलर के गेंद के फूल पड़े हैं, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पर वहाँ तो पीले रंग के गेंद के फूल पड़े हैं, और यहाँ पर रखी फूल की टोकरी भी गायब हो गई। रात के समय में ऐसे बात में पानी भर के कौन रखता है भाई। यहाँ इन सभी को बोला गया था कि सुबह होने तक सभी दिए को जलाए रखा, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। जहाँ पाजी लटके हुए हैं, वधूसुर उन्हें पीछे से खींच रहा होता है। तो जब पाजी अपना एक हाथ जैकेट से उतारते हैं तो भाई उन्हें पीछे गिर जाना चाहिए था, क्योंकि एक हाथ से बैलेंस कहाँ बनेगा। यहाँ वधूसुर इसके सामने खड़ा है। सामने जब खड़ा है वधूसुर तो भाई चल कर भी आ सकता था, ये लेट कर आने का कौन सा स्टाइल है। रात को वधूसुर इतना पाजी को मार रहा था, इतनी जोर से गला को दबाया था, लेकिन सुबह होने पर गला पर कोई भी निशान नहीं है। और ये देख पाजी का हेयर स्टाइल वैसा का वैसा ही है। और एक कौन सा खून है भाई, रात भर में भी सूखा नहीं, अभी चोट लगा हो जैसा गीला है। और फिर से वही मूवी इस जमाने की है, और ट्रेन फिर से धुआं छोड़ती हुई जा रही है। पाजी को चोट पीठ पर लगी थी बीच में, लेकिन मरहम पट्टी तो दाएं तरफ है। और ये देखो, ये नोट तो पुराने जमाने की है, इस जमाने में इस नोट का क्या काम। और अगर चलो मान लो मूवी सन 2000 के आसपास के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जैसे धुआं छोड़ती ट्रेन, नोकिया का फोन, पुराने नोट, भाई डेट तो डालना चाहिए ना कि मूवी स्टोरी यहाँ से चालू होती है या फिर ये हुआ था वो हुआ था। कुछ भी नहीं दिखाया गया तो भाई तो बस समझेगा मिस्टेक 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 ओनली मिस्टेक। और क्या ही तो वीएफएक्स यहाँ पर पकड़ा गया है। वधूसुर उड़कर चमगादड़ बन जाता है, और जब दोबारा वधूसुर बनता है फेस चेंज हो गया, चाहे रिटायर बनेगा रे बाबा। इन लोगों ने जो मंत्र स्टार्ट किया वधूसुर को रोकने के लिए, तो उस मंत्र को सुनकर वधूसुर को तकलीफ होना चाहिए ना, लेकिन तकलीफ तो इस चाचा को हो रही है। इसलिए यहाँ वधूसुर इसका सर धड़ से अलग करने वाला था, और इतने सारे दुल्हन को मारने के बावजूद भाई इसका निशाना चूक गया। इसके दोनों हाथ यहाँ फंसे हुए हैं, और पता नहीं कौन से हाथ से इसने पाजी को कुछ फेंक कर मारा। बाकी इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। बाकी किस वीडियो पर मिस्टेक चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।